हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं काजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 10। एपिसोड के शुरुआत में वो काजू बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर वो काजू होसना पर हमला करता है। होसना उस हमले से बचते हुए अपना हमला लगातार करता है, लेकिन उस काजू को कुछ फर्क नहीं पड़ता। होसना हमला करते हुए कहता है, मुझे इसके पीछे कोर पर हमला करना होगा। तभी होसना की सूट की लिमिट खत्म होने लगती है। होसना के पास 1 मिनट का वक्त बचा होता है और वो छोटे काजू होसना को मारने के लिए आते हैं। होसना उन सभी से बचते हुए उस बड़े काजू के पास जाता है और वो अपना हमला उसके पीछे कोर के पास करता है। तभी काजू होसना पर हमला कर देता है। उसका हमला काफी पावरफुल होता है। उस हमले से सूट की लिमिट पार हो जाती है। सारे कंट्रोल रूम वाले हैरान होते हैं। होसना वहाँ चुपचाप बैठा होता है और अपने डैड की बातों को याद करता है। होसना के डैड कहते हैं, पिछले कुछ 200 साल की बात होती तो तुम एक योद्धा कहलाते, लेकिन अब तलवार का जमाना काफी पुराना हो गया है। तुम्हें डिफेंस फोर्स में जाने की जिद छोड़ देनी होगी। फिर कोनोमी होसना को जोर से चिल्लाकर उठा रही होती है। अभी होसना मुस्कुराकर कहता है, मैं अभी जिंदा हूँ। कोनोमी होसना को बताती है, हम बहुत से योजू को मार चुके हैं। होसना कहता है, तो ठीक है, मुझे आखिरी वक्त तक इसे यहीं बिजी रखना होगा। फिर होसना ऊपर से हमला करता है, लेकिन काजू को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो काजू कहता है, तुम मुझे ऐसे हथियारों से हरा नहीं पाओगे। फिर एक योजू होसना के नजदीक आकर ब्लास्ट हो जाता है। फिर होसना अपने डैड के बारे में सोचता है। उसके डैड कहते हैं, जिद करना अब छोड़ दो होसना, गन के साथ तुम्हारी कॉम्बैट पावर कम है। वही बात डिफेंस फोर्स के लीडर भी कहते हैं, तुम्हें सिर्फ तलवार चलाने आती है। ऐसे बहुत से काजू है जो काफी बड़े और पावरफुल है, तो उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। होसना कहता है, मैं ये बात बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आशिरो ने कुछ और ही कहा था। आशिरो कहती है, तो होसना मुझे बताया गया है तुम एक तलवारबाज हो। क्या तुम मेरे टीम में आना चाहोगे? एक वक्त ऐसा आएगा जो छोटे काजू बहुत पावरफुल हो जाएंगे। मुझे बड़े काजू पर हमला करना होगा, तो उस वक्त तुम मेरी मदद करोगे। फिर होसना उस काजू से बचते हुए कहता है, कैप्टन आशिरो ने मुझ पर भरोसा किया था, इसलिए मैं आखिरी वक्त तक लड़ता रहूंगा। होसना उस काजू पर अपना सारा हमला कर रहा होता है, लेकिन उस काजू को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी काजू होसना को पकड़ लेता है। वही काफका होसना को देखता है। काफका कहता है, अब कोई रास्ता नहीं है। वही रेनो सुनकर काफका को रुकने के लिए कहता है। काफका भागते हुए कहता है, सॉरी रेनो, मेरे साथियों की जिंदगी मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। काफका भागते हुए धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है। तभी कोनोमी बताती है, आप सभी लोगों ने अच्छा काम किया है। फिर होसना काजू से कहता है, ये फाइट मैं जीत गया। तभी काजू पर एक बड़ा हमला होता है। सिना कहता है, मैं इस जगह का वाइस कैप्टन हूँ, मेरा काम है तुम जैसे काजू को उन तक पहुँचाना। तभी आशिरो बड़ा हमला कर देती है। आशिरो के हमले से उसका हाथ कट जाता है। आशिरो के दूसरे हमले से दूसरा हाथ भी कट जाता है और आसपास के छोटे काजू अपने आप को उड़ाकर आशिरो को रोकते हैं। वो काजू अपने आप को वापस से रिजनरेट कर लेता है। कोनोमी आशिरो को बताती है, उसका कोर पीठ के पीछे कहीं है। वही होसना कहता है, मुझे कुछ वक्त के लिए इस काजू को यहीं रोकना होगा। होसना की कॉम्बैट पावर 63% होती है। होसना उस पावर को यूज करके काजू पर हमला करता है। होसना उसके पैर पर कंटिन्यू हमला करता है, क्योंकि आशिरो को निशाना लगाने में आसानी हो जाए। होसना की सूट की लिमिट खत्म होने लगती है। पावर कम होने से काजू को हमले का कुछ असर नहीं होता। तभी किकोरू आकर हमला करती है, लेकिन किकोरू के हमले से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। होसना कहता है, मैं उसकी चमड़ी काटता हूँ, तुम डायरेक्ट हमला कर दो। फिर किकोरू हमला कर देती है। हमले से काजू अपने घुटनों पर आ जाता है। किकोरू के हमले से किकोरू का सूट ओवरहीट हो जाता है। तभी आशिरो काजू पर हमला कर देती है। उसका कोर नजर आने लगता है और वहाँ के सारे छोटे योजू आशिरो पर हमला करने के लिए आते हैं। फिर सभी डिफेंस फोर्स आशिरो को बचाने के लिए आ जाते हैं। वही होसना सभी लोगों से कहता है, इस काजू को रिजनरेट होने मत देना। सभी लोग एक साथ काजू पर हमला करते हैं। वहाँ होसना काजू के ऊपर जाकर लगातार हमला करता है। फिर काजू होसना को देखकर खाने जाता है।
तभी काइजू के पीछे जाकर आशिरो कहती है, शुक्रिया होसना, तुम्हें वाइस कैप्टन बनाने का फैसला सही था। और आशिरो की कॉम्बैट पावर 96% हो जाती है। होसना गिरते हुए काइजू से कहता है, तुमने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया काइजू। तभी आशिरो का हमला काइजू को लग जाता है। उस हमले से काइजू के टुकड़े हो जाते हैं और कंट्रोल रूम से कोनोमी कहती है, काइजू मारा गया। फिर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। वहीं बहुत से लोग काइजू से लड़ते हुए जख्मी होते हैं। काफका वो सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, हाँ तो यही है डिफेंस फोर्स। मैं तो शुरू से ही डिफेंस फोर्स में जाना चाहता था। रेनो काफका से कहता है, ये लड़ाई अभी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है सर। फिर कोनोमी आशिरो को बताती है, आपकी सूट की पावर 1% बची है और आपका सूट थोड़ी देर में ओवरहीट हो जाएगा। तभी कुछ आवाज आती है। सभी लोग ऊपर देखकर हैरान हो जाते हैं। होसना कहता है, काइजू मरते वक्त इसीलिए जोर से चिल्ला रहा था। कोनोमी बताती है, ये ऐसा बॉम्ब है जो पूरे शहर को खत्म कर सकता है। आशिरो सभी लोगों को भागने के लिए कहती है। काइजू का सर एक जगह पड़ा होकर कहता है, तुम लोगों से मेरी लड़ाई ड्रॉ होती है। और फिर काफका बॉम्ब की तरफ भाग रहा होता है। सारे लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। होसना काफका को रोकते हुए कहता है, आखिर ये इतनी स्पीड कैसे भाग रहा है? 1% कॉम्बैट पावर के साथ कोई भी इतनी स्पीड नहीं भाग सकता। तभी कोनोमी बताती है, इस जगह बहुत बड़े काइजू का सिग्नल मिल रहा है और उसका फोर्टिट्यूड 9.8 है। इसका मतलब ये काइजू नंबर 8 है। होसना हैरान होकर कहता है, मुझे लगा ही था इसके साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन मुझे वो अच्छा लग रहा था और मैं उसे नजरअंदाज किया। फिर काफका मन में होसना को सॉरी कहता है। काफका कहता है, हिकोरू सॉरी, तुमने मेरा वादा किसी को नहीं बताया। सॉरी रेनो, मुझे ये रिस्क उठाना ही होगा। काफका आशिरो के बारे में भी सोचता है और वो बॉम्ब के पास जाने के लिए रेडी होता है। काफका रॉकेट की तरह जाकर अपने मुक्के से बॉम्ब को दूर करता है। वहीं आशिरो कहती है, सभी लोग जमीन पर लेट जाओ और अपनी सूट की पावर मैक्सिमम पर रख दो। वो बम आसमान में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। उसके फूटने से नीचे की सारी चीज तबाह होने लगती है। वहीं काफका नीचे ढाल की तरह खड़ा होता है। फिर सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन काफका वहीं खड़ा ही होता है। काफका कहता है, हाँ तो अब मेरा हाथ पैर हिल नहीं सकता। ऐसी चीज करने के लिए शायद अब मेरी उम्र नहीं रही। तभी पीछे से आशिरो आकर कहती है, मैं तुम्हें क्या कहूँ, काफका हिबिनो या फिर काइजू नंबर 8, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था। अगले एपिसोड में आशिरो क्या करती है तो देखते रहना। काइजू नंबर 8 चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो, बाय।